पूरे शिद्दत के साथ काम किया है इस देश के लिए, इस माटी के लिए और हमारे डाक खाने के लिए। लेकिन आज हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई कि हमारे परिवार रोड पर बिलखने को तैयार है। 6 महीने से हमें वेतन नहीं मिला सर, हमारी 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा हमें सर। 4-5 दिन से लगातार यहाँ बैठ रहे हैं। हमारी वेतन को जल्द से जल्द दिया जाए। हम लोगों का वेतन का भुगतान नहीं किया गया। हम लोग का डिमांड है कि हम लोग का वेतन मिलना चाहिए। हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम लोग भारतीय डाक के अस्थायी कर्मचारी हैं। नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के कड़कड़ी मोड़ पे, जहां आप देख सकते हैं भारी संख्या में हमारे बीच में तमाम वे डाकिया लोग हैं, पोस्टमैन लोग हैं, जिनका वेतन लगभग 5-6 महीने से बिल्कुल ही नहीं दिया गया है। इनका कहना है कि हम किराए पर रहते हैं। काफी भारी संख्या में ऐसे गरीब तबके से आने वाले पोस्टमैन हैं जिनका वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। कहीं ना कहीं यह जिम्मेदारी सरकार की है। इनका कहना है कोरोना के समय में कोरोना योद्धा बताने वाली सरकार ने आज हमें वेतन के लिए मजबूर कर दिया है। इनका कहना है कि हमें आश्वासन दिया कि आपको 15 दिन का वेतन दे दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है जिस व्यक्ति ने 6 महीने मेहनत करी है, आखिर 15 ही दिन का वेतन क्यों, जो कि अभी तक इन्हें वह भी नहीं दिया गया, जिसके चलते आज इन्हें भारी प्रदर्शन यहाँ करना पड़ा। इनका कहना है पूर्वी दिल्ली के अंदर लगभग 350 से 400 की संख्या में ऐसे पोस्टमैन कर्मचारी हैं जिनका वेतन अभी तक सरकार की ओर से बिल्कुल भी नहीं दिया गया। जानने का प्रयास करेंगे हम तमाम पोस्टमैनों से, आखिर क्या कारण है जो कि उन्हें यहाँ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे। आज हम दुखी, जो काफी ज्यादा से ज्यादा दुखी हो गए हैं जब हम धरना प्रदर्शन पाए हैं। पहला, 6 महीने से हमें वेतन नहीं मिला। दूसरा कि हमारी कोई मेडिकल सुविधा नहीं, जो कि हमने कोरोना काल में 24 घंटे लोगों के घर दवाइयां पहुंचाई है, राशन पहुंचाया है। पोस्टमैन एक ऐसी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि पोस्टमैन भारतीय डाक विभाग की एक रीढ़ की हड्डी है, जो कि भारतीय डाक के माध्यम से ही सारा काम होता है। एक सेना के रूप में काम करते हैं। तो मैं भारत सरकार से उम्मीद करता हूं कि, और मैं अपने सभी भाइयों के आपके चैनल में कहना चाहता हूं कि हमारी वेतन को जल्द से जल्द दिया जाए। दूसरा कि हमें पक्का किया जाए, मेडिकल सुविधा दी जाए, इंश्योरेंस किया जाए। जो भी फैसिलिटी भारत सरकार परमानेंट कर्मचारी को देती है, तो हमें भी वो हक, वो अधिकार मिलना चाहिए। हम भी इस भारत के नागरिक हैं। आपका शुभ नाम? दीपक। ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे हैं आपकी, क्या कारण है जो कि आपको प्रदर्शन करना पड़ा? सर, हमारी 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा हमें सर, तो इस कारण हमने ये प्रदर्शन कराया अपना। ये हमें अंदर से दिलासा देते हैं हर 15 दिन बाद कि आपकी तनख्वाह आ जाएगी, लेकिन कोई हमें अंदर से कुछ नहीं मिलता। लगभग कितने समय से आप लोगों को वेतन नहीं दिया? 6 महीने हुआ जी, सितंबर से तनख्वाह नहीं मिली जी। सितंबर जी। उस बीच में आप कई बार आंदोलन, ये तीसरी बार है सर। तो इससे पिछले आंदोलन के दौरान क्या आश्वासन दिया गया था और किसने आपको आश्वासन दिया है कि आप हमें 15 दिन का समय दीजिए। आपकी जो हमारे यहाँ के सुप्रिटेंडेंट है उन्होंने, और भी जो अधिकारी हैं, कि आप 15 दिन का हमें टाइम दीजिए, आपको वेतन मिल जाएगा। हमने 15 दिन थोड़ा, उन्हें पूरा महीना दे दिया, तो आज हमें हमारे यहाँ दोबारा बैठना पड़ता है। देखिए, हमें अंदर से कोई वो नहीं मिल रहा। इन्होंने साफ हाथ खड़े कर दिया कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है। आज आप किस समय से बैठे हुए हैं? सुबह 9 बजे से बैठे हुए जी। अभी तक कोई अधिकारी आश्वासन देने आया? कोई नहीं आया जी अभी तक। कोई नीचे उतर के नहीं आया, ना कोई बाहर देखने आया कि हाँ कोई कैसा क्या किस हाल में है, समझे, कोई नहीं आया। और हमें निकालने की धमकियां और दी जा रही है कि आप नहीं आ रहे तो हम आपको निकाल लेंगे, दूसरे लड़के रख लेंगे। यानी आपको वेतन ना देने पर, यदि आप ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं जी, तो आपको धमकी दी जा रही है जी कि हम जितने भी ये सारे डिवीजन के पोस्ट ऑफिस के लड़के हैं,
सारे डाकखानों के। किस अधिकारी ने आपको धमकी दी थी कि हटा सर अधिकारी तो अंदर से ही हैं, बस जो है अंदर से आती है, जब हमें खबर मिलती है। ये सीनियर पोस्ट मास्टर, डिप्टी पोस्ट मास्टर है और ये आप बताएं, आप SSP क्या कहना चाहेंगे? प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है? सर हम लोग 4-5 दिन से लगातार यहाँ बैठ रहे हैं, 1 तारीख से ही, और हम लोग का डिमांड है कि हम लोग का वेतन मिलना चाहिए। 4 महीना हो गया है, हम लोग अदर स्टेट से आए हैं। अब दिल्ली में बिजली बिल देना है, पानी बिल देना है, राशन देना है, किराया भाड़ा देना है, ये सब कहाँ से आएगा? 4-4 महीना का सैलरी अगर फंसा रहेगा तो आदमी कहाँ से काम करेगा? तो लगभग कितने पोस्टमैन, कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनको वेतन नहीं है? 400-500 सारे ईस्ट डिवीजन के जितने पोस्ट ऑफिस सारे में पेमेंट रुकी पड़ी है। किसी का 4 महीना का है, किसी का 6 महीना का है, किसी का 7 महीना का है, ऐसे ऐसे करके रुका पड़ा है। फिलहाल जब आपको वेतन नहीं मिल रहा तो घर का गुजर बसर किस प्रकार से चल रहा है? स्कूल का बहुत बुरा हाल है। बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए हैं क्योंकि आजकल आपको पता है पेपर चल रहे हैं। पेपर में अगर फीस नहीं दी तो वहाँ से प्रिंसिपल के फोन आ रहे हैं कि पेपर की फीस दो या बच्चों को अपने घर रोक लो। हमें ऐसा स्कूल से, और हमारे बच्चे घर बैठे हुए हैं, इस टाइम पेपर भी नहीं हो रहे हैं और खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आजकल सब कुछ मोल के लेना पड़ रहा है। किसी के घर में तो बनता नहीं है कोई भी। तो जैसा कि आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है आपको 5-6 दिन से कोई आश्वासन मिला? हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। हमने लेटर टाइपिंग कर करके ऊपर भी भेज दिए हैं और न्यूज वाले भी आ रहे हैं, पर लेकिन हमें कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दिया है, कोई भी नहीं बोल रहा है। तो फिलहाल आपकी आश्वासन मिला था, दूसरा दिन सीनियर पोस्ट मास्टर आए थे, वो बोले थे 15 दिन का पेमेंट कल हो जाएगा। वो बोले कि श्योर कल हो जाएगा पेमेंट। कहाँ हुआ पेमेंट? नहीं हुआ पेमेंट होगा, हमें तो पूरी कंप्लीट चाहिए। 15 दिन का वेतन तो हमारे दूध वाले का बच्चों के बीच में निकल जाएगा। सबसे पहले तो सर आपको नमस्कार। मेरी आवाज बैठ गई है, मैं जो भी बोल रहा हूँ। सर देखिए, कोई भी आंदोलन जो शुरुआत होता है, क्यों होता है? जहाँ असंतोष की भावना होती है, और हमारे यहाँ जो असंतोष की भावना है वो हमारे पूरे ईस्ट डिवीजन के साथ है। हमारे यहाँ दिल्ली जमनापाड़ में 11 पिन कोड की डाक बैठती है। हम लोग भारतीय डाक के अस्थायी कर्मचारी हैं, कैजुअल लेबर। सर हम लोगों ने डाक खाने को अपना उम्र दे दिया है सर। ऐसे ऐसे हमारे लोग हैं जो अस्थायी कर्मचारी हैं, 50 साल के हो चुके हैं, 40 साल के हैं। वो बेरोजगारी के कारण रोजगार को लेके कमा के मेहनत करके अपने बाल बच्चे, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उसमें एक मैं भी हूँ सर, इन सबके साथ मैं भी हूँ सर। विगत 10 वर्षों से हमने अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरे मेहनत, लगन, ईमानदारी के साथ डाक खाने में काम किया है। अभी कुछ समय से अप्रोक्स 4 या 5 मंथ से, कहीं 6 मंथ भी है, 6 महीने से हम लोगों का वेतन का भुगतान नहीं किया गया। अब सर यदि हमें वेतन नहीं मिलेगा तो दिल्ली जैसे महानगर में हम लोग जो किराए पे रह रहे हैं, और अस्थायी कर्मचारियों में 70 से 80% ऐसे लोग हैं जो किराए पे रहते हैं, खरीद के खाते हैं, उससे कैसे उनका परिवार चलेगा? कोरोना की स्थिति में हम लोगों ने एसेंशियल सर्विस में, हमें मोदी जी ने कहा था कि आप क्या हो, आप लोग डाक योद्धा हो, कोरोना योद्धा हो, आप डाक योद्धा हो। कई चीजें दी गई हमें, हमने पूरे शिद्दत के साथ काम किया है इस देश के लिए, इस माटी के लिए और हमारे डाक खाने के लिए। लेकिन आज हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई कि हमारे परिवार रोड पर बिलखने को तैयार है, हमारे बाल बच्चे बीमार हैं, हमारे घर में हमारे ऐसे ODP भाई हैं, ऐसी परिस्थितियों में 2-3 महीने पहले उनके घर में डेथ हो गई है, लेकिन कोई सांत्वना तो दूर की बात है सर, हमारे खुद के पैसे नहीं मिले कि हम आगे के लिए कुछ सोच सके। आपको कारण बताएंगे, क्या कारण रहा जो कि आपका वेतन रोक दिया गया? सर देखिए, कारण हमें एक ही चीज बताया जाता है कि फंड नहीं है। फंड जब आएगी आप लोग को पैसा मिल जाएगा। हम लोग अरेंज करके आपको 15 दिन की तनख्वाह दे देते हैं। 5-6 महीने से काम जो सैलरी रुकी हुई है, 15 दिन की सैलरी में हम क्या कर लेंगे सर, ये बताओ। हम मकान मालिक को किराया दें, बच्चों का स्कूल का फीस दें, राशन को दें, अपने कन्वेंस को देखें, क्या करें सर, कैसे करें? लगभग कितनी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जिनका वेतन रुका हुआ है? 350 कर्मचारी हैं पूरे ईस्ट डिवीजन में। ईस्ट डिवीजन जमनापाड़ में अप्रोक्स लगा लीजिए सर 11 पोस्ट ऑफिस है हमारे। 350 या 3,500? 350 करोड़ अस्थायी कर्मचारी हैं हमारे यहाँ के। अच्छा। और जबकि जमनापाड़ के जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनका वेतन का भुगतान हो चुका है। पूरे दिल्ली में वेस्ट डिवीजन में RMS में भुगतान कर दिया गया है, AMPC में भुगतान कर दिया गया है,
अन्य पोस्ट ऑफिस में कर दिया है, लेकिन जमुना पार्ट पर सरकार की नजर क्यों नहीं जाती है? यहाँ के जो ओडीपी हैं उन पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं? हम लोगों को फिक्स क्यों नहीं किया जाता है कि हम लोग को सुविधाएं क्यों नहीं मिलती है जो चीजें होनी चाहिए? हम जिसका हकदार है। ये जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम इसके लिए जिम्मेवार जो है हमारी गवर्नमेंट है। यदि मजदूर दुखी रहेगा, देश दुखी रहेगा। हम मजदूर हैं, हम काम करने वाले हैं। सरकार को हमारी सुविधाओं का, हमारे परिवार की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे चैनल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से, सरकार से आप क्या अपील करना चाहिए? सर, हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम मजदूर हैं, हम पे ध्यान दीजिए। हमारे भी परिवार होते हैं, बाल बच्चे होते हैं। हमारे यहाँ भी डेथ होती है लोगों की, हॉस्पिटल में एडमिट लोग होते हैं। खर्चा चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ऐसी विकट परिस्थिति ना आए कि हमें अपने आप को कुछ करना पड़ जाए। मैं ये सारे भाइयों के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ और वो हमारा समाधान करे, निराकरण करे। जिस प्रकार की सुविधाएं ये अस्थायी कर्मचारियों को देते हैं, हमें भी दे, हमें भी मेडिकल की सुविधा दे, इंसेंटिव मिले, हमें फिक्स करे ताकि हमारा परिवार सुखी हो सके। बस सर, इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने देखा, इसी आंदोलन में शामिल एक पोस्टमैन कर्मचारी दीपक हमारे बीच में थे, जिनका कहना है सरकार एक और हमें देश की रीढ़ की हड्डी बताती है। एक सेना के स्तर पर हम लोगों ने कोरोना के समय में काम किया, आज ऐसा क्या मजबूरी सरकार के पास आ गई जो कि पोस्टमैनों के लिए सरकार के पास फंड ही नहीं है। जहां एक और भारत विश्व में उभरती हुई शक्ति की नजर से देखा जाता है, वहीं आज इस देश में मजदूर किस्म के पोस्टमैनों का क्या हाल है आप खुद देख सकते हैं। कहीं ना कहीं हम भी अपने चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करेंगे, इन पोस्टमैनों को जल्द से जल्द इनका वेतन इनको दिया जाए, जिससे कि वे लगन से अपने काम को कर सकें तथा पोस्टमैनों से संबंधित तमाम सुविधाएं दिल्ली की जनता को पहुंचाते रहें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए, दिल्ली से।